हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिव्यू माजा। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें अगर पानी के टीडीएस जो लेवल्स है वो 1500 से ज़्यादा है या फिर 2000 से भी ज़्यादा है तो हम कौन सा मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं और हमें प्रोडक्ट वाटर को कैसे हम लोग लो टीडीएस तक ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब टीडीएस जो पानी का जो बढ़ता है अगर वो आपका समझ लीजिए 500 के ऊपर है तो आप जो मेम्ब्रेन है 75 जीपीडी की कोई भी मेम्ब्रेन आप 500 लेवल तक की टीडीएस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे उसका आपका लेवल बढ़ता जाएगा अगर 500 के 1000 के बीच में होगा तो आप पेंटेयर की कंपनी की पेंटेयर 75 जीपीडी या पेंटेयर की 100 जीपीडी की मेम्ब्रेन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस जो है वो 500 या 1000 के बीच में जैसे मैंने बताया आप पेंटेयर की यूज़ कर सकते हैं, आप टीएफसी की भी यूज़ कर सकते हैं, टीएफसी 80 करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मेम्ब्रेन है, वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और अगर आपके जो लेवल्स है टीडीएस के वो 1000 के ऊपर जा रहे हैं, 1000 2000 के आगे जा रहे हैं, 2500 तक जा रहे हैं तो दोस्तों आप जो हाई क्वालिटी की जो मेम्ब्रेन्स है उसमें आप जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीएसएम की मेम्ब्रेन है, सबसे बढ़िया मेम्ब्रेन है CSM 80, CSM 100 भी आती है। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेम्ब्रेन है दोस्तों। मैं मेरे हर सिस्टम्स में यही मेम्ब्रेन यूज़ करता हूँ ताकि कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और कस्टमर का टीडीएस कोई भी हो आप इससे अगर यूज़ करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट ही होने वाला है। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको आप 1000 से लेके 2000 तक टीडीएस तक मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। 2000 टीडीएस तक लेवल के भी कस्टमर्स मेरे हैं, मैं उनको यही मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों CSM 80 जो मेम्ब्रेन है इसको दो टाइप आते हैं, ड्राई टाइप में आता है और एक वेट टाइप में आता है। तो ड्राई टाइप मेम्ब्रेन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपका टीडीएस लेवल ज़्यादा हो। और मेम्ब्रेन के साथ में आपको एंटी स्केलेटन बॉल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। आप समझ लीजिए कम से कम 12 से 15 एंटी स्केलेटन बॉल्स आपको जो आपके प्री फिल्टर में आपको जो प्री फिल्टर आपके प्री बॉल सेट में डालते हैं उसमें आपको ये इस तरह से 12 से 15 बॉल अगर आपके टीडीएस ज़्यादा है तो ये एंटी स्केलेटन बॉल डालने पड़ेंगे। और ये जो ये आपका जो सेडिमेंट फिल्टर है जो प्री में लगता है वो इस तरह से आपके बाउल सेट में जाएगा। इसको आप ऊपर से कवर कर दीजिए और इससे आपका आपके जो हाई टीडीएस में ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। इससे आपका जो टीडीएस लेवल है वो मेंटेन होगा दोस्तों। जो आपको जो प्रोडक्ट वाटर अगर आपका 2000 तक का टीडीएस है तो आपको CSM 80 मेम्ब्रेन यूज़ करके आपको 200 लेवल 200 के आसपास या 180 170 शायद 100 तक भी आ जाए जितना पानी का रिजेक्शन होगा। वैसे तो CSM की जो मेम्ब्रेन है वो 95 to 98% तक रिजेक्ट करती है, तो उस हिसाब से आपको 100 to 150 के आसपास टीडीएस आना चाहिए। जैसे मैंने मेरे कस्टमर्स में जो मैंने दिया हुआ है उनको ऑलमोस्ट अराउंड 150 to 100 के आसपास उनको टीडीएस मेंटेन हो जाता है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको लिटरली 50 के आसपास टीडीएस का पानी मिलेगा। आपको बिल्कुल ये बहुत ही मुश्किल होगा कि आपको 50 लेवल का टीडीएस का पानी मिले। अगर आपको मिल भी जाए तो दोस्तों उससे आपका मेम्ब्रेन जल्दी खराब होगा। और इसमें जो है आप जो आपका फ्लो रेस्ट्रिक्टर है वो 450 550 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 450 से नीचे नहीं इस्तेमाल करना है जितना आपका अगर पानी का जो लेवल टीडीएस जाता है। और एंटी स्केलेटन बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना आपका सिस्टम बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये आपको कम से कम 12 से जितना आपके बॉल सेट में बैठेंगे 12 से 15 बॉल इसके अंदर डालने हैं, ये होल के अंदर डालने हैं जो आपका इनकमिंग वाटर सोर्स है वहाँ पे। इससे आपका जो टीडीएस है वो मेंटेन मतलब मेम्ब्रेन में जो है वो फोल्डिंग होने नहीं देगा, उससे आपका मेम्ब्रेन की लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। और दोस्तों एक्सपेक्ट कीजिए आपकी जो मेम्ब्रेन है वो मैक्सिमम अगर 2000 टीडीएस 2000 के ऊपर टीडीएस है तो आपकी मेम्ब्रेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम हो जाती है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए कम से कम 4 या 6 महीने तक आपका ये मेम्ब्रेन परफॉर्म कर सकता है। और आपको एक ऑटो फ्लश सिस्टम भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑटो फ्लश सिस्टम से क्या होगा, जो आपके मेम्ब्रेन में जो है वो जो सिस्टम के वजह से फॉलिंग जो है वो अवॉइड हो जाएगी। और दोस्तों एंटी स्केलेंट और ये ऑटो फ्लश सिस्टम ये कैसे लगाना है मैंने वीडियो में बताया है, मैं आपको उसके लिंक्स मैं फॉरवर्ड कर दूंगा।
और ये बहुत ही ज़रूरी है। दोनों चीज़ें अगर आप लगाएंगे तो आपकी मेम्ब्रेन ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। और अगर इतना हाई TDS का अगर पानी अगर आपके यहाँ पे है तो आप एक बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आप इसका TDS बिल्कुल 40-50 लेवल तक नहीं ला सकेंगे। आप 100 के आसपास, अगर 2000 TDS का इनलेट वाटर होगा तो आप अगर 98% रिजेक्शन भी लाएंगे तो भी आपको 100 लेवल तक ही आप ला पाएंगे। ये आप बात अपने जहन में रख लीजिए। और मेम्ब्रेन की लाइफ जो है, आप 2000 TDS के जो पानी है उसके लिए आप डव फिल्मटेक 75 GPD भी यूज़ कर सकते हैं। डव फिल्मटेक बहुत बढ़िया मेम्ब्रेन है जो हाई TDS में वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन डव फिल्मटेक में क्या होता है दोस्तों कि आप अगर आप उसको इनलेट में जो पंप लगाते हैं वो अगर हाई प्रेशर जनरेट करके उसमें हाई प्रेशर से पानी डालता है तो डव फिल्मटेक में आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि डव फिल्मटेक बहुत अच्छी मेम्ब्रेन है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेम्ब्रेन है और ट्राइड एंड टेस्टिंग मेम्ब्रेन है। लेकिन लोग उसको यूज़ करते वक्त ये ध्यान में नहीं रखते कि हम लोग उसको कितना फोर्स में पानी, जो इनलेट वाटर सोर्स है उसका जो पानी जो प्रेशर है कितना दे रहे हैं, उसके वजह से डव फिल्मटेक या कोई भी मेम्ब्रेन हो वो डैमेज हो सकती है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप ओवर प्रेशराइज करके उसको इनलेट सोर्स में पानी ना दें। जो मोटर आप यूज़ कर रहे हैं, आप 75 GPD की मेम्ब्रेन को 75 GPD का पंप ही यूज़ करें। मोस्टली क्या होता है, लोग आजकल 100 GPD के पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से मेम्ब्रेन जल्दी डैमेज हो जाती है। आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मेम्ब्रेन है वो 75 GPD का है तो 75 GPD का ही पंप इस्तेमाल करें। ओके दोस्तों, और भी आपके कोई क्वेश्चंस हो गए हाई TDS मेम्ब्रेन्स के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आई लव टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।